हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे जो लोग झूठी एफआईआर लिखाते हैं पॉस्को में और 376 में। तो झूठी एफआईआर लिखाने वालों का पैटर्न क्या है, वो किस बेसिस पर आपके ऊपर झूठी एफआईआर लिखाते हैं और एफआईआर के कंटेंट में क्या क्या लिखाते हैं और उससे आखिरकार आपको निकलना कैसे है, मैं ये आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ है जो जैसे 376 का एफआईआर आपके अगेंस्ट रजिस्टर हो गया, पुलिस आपका हैरेसमेंट स्टार्ट कर देगी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा चली जाएगी, पेपरबाजी मीडियाबाजी हो जाएगी, सब कुछ अखबारों में टीवी पर पब्लिश हो जाएगा और आप कहीं मुंह दिखाने लायक बचोगे नहीं। आपके ऊपर जजमेंट आने से पहले मीडिया और समाज के लोग जो है जजमेंट दे देंगे कि भैया ये रेपिस्ट है, इससे दूर रहो। घर परिवार रिश्तेदार आपसे संबंध खत्म कर देंगे, कोई शादी फंक्शन पार्टी में आपको बुलाएगा नहीं। पहली चीज़ आपके साथ ये होती। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको देखना है कि जैसे 376 की एफआईआर है, शादी का झांसा देते हुए एफआईआर लिखाई जाती है कि शादी का झांसा देते हुए ये व्यक्ति मेरे साथ पिछले 4 वर्षों से शारीरिक संबंध बनाता रहा। पहली चीज़ तो गड़बड़ी यही होती है कि जानबूझ के शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाने की बात एफआईआर में क्यों कही जाती है। आखिरकार इसलिए कही जाती है इस चीज़ को कि ताकि जो है उसको अप्रोप्रिएट एविडेंसेस ना देने पड़े, महिला को जांच में कुछ भी देना ना पड़े। वो सिंपल कह देगी कि भाई शादी का वादा था तो डेफिनेटली हमने अपने आप को इनके समक्ष सरेंडर कर दिया, हम स्वयं को इनकी पत्नी मानते थे, ये हमें अपनी पत्नी की तरह ट्रीट करते थे, इसीलिए हमारे साथ ही फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते थे और हम भी करते थे, बिल्कुल करते थे, एक्सेप्ट कर रहे हम करते थे, लेकिन इन्होंने शादी का वादा किया था। अब शादी का वादा वाली बात में पुलिस को बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन में करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात लिख देगी कि दोनों टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते थे, अलग अलग होटलों में मिलते थे और उसके बाद इनके बीच में संबंध बन गए। अब लड़का शादी से मुकर गया, इसलिए महिला यौन शोषण के अपराध में मुकदमा दर्ज करा रही है, इसलिए ये रेप की एफआईआर रजिस्टर हो गई। और अगर डायरेक्ट महिला रेप केस लिखाएगी कि इन्होंने मेरे साथ रेप कर रखा हुआ है, डायरेक्ट रेप लिखाएगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, हो सकता है सीसीटीवी फुटेज निकाले, जो है आपसे एविडेंस मांगे, वो सारी चीजें होंगी तो वो महिला देने में सक्षम नहीं रहेंगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि अगर पुलिस को लगेगा कोई ऐसा रेप जैसा कोई घटना ही नहीं कारित हुआ, क्योंकि रेप बहुत बड़ी चीज हो गई डायरेक्ट रेप, तो पुलिस जो है हो सकता है आपके विरुद्ध कार्रवाई कर दे। इसलिए डायरेक्ट रेप चार्जेस ना लगा के शादी का झांसा देने वाली बात कही जाती है। अभी नहीं है, अभी और सुनिए, इसमें सोने पे सुहागा तब लगा दिया जाता है जब बताया जाता है कि मेरा इनका संबंध तब से था जब मैं नाबालिग थी, यानी कि 5 साल पहले से ये मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे जब मैं 15 साल की थी। अब क्या हो गया, अब इसमें पॉस्को लगा दिया, ये रंगीन कर दिया मैटर को। पॉस्को को इसलिए लगाया जाता है ताकि मैटर की ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस बढ़ जाए, इंटेंसिटी ऑफ ऑफेंस बढ़ जाए, ताकि आपकी सजा सुनिश्चित हो जाए। ये कहा जाए कि बच्चा जो होता है, क्योंकि कंसेंट ऑफ अ माइनर इज नल एंड वॉइड, बच्चे की सहमति, चाहे स्वतंत्र सहमति दी हो, चाहे अंडू इन्फ्लुएंस कोहर्शन में सहमति दी हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो बच्चा था और उसके साथ आपने संबंध बनाए और आपको सजा होनी चाहिए। पॉस्को लग गई तो सजा होना लगभग फिक्स हो जाता है। तो जानबूझ के झूठी एफआईआर लिखाने वाले ये दुराचारी व्यक्ति आपका मैटर में पॉस्को लगाते हैं, पुरानी घटना दिखाते हुए। नए लेटेस्ट के साथ अगर हुआ है, कोई लेटेस्ट एफआईआर लिखा रहा है, तुरंत की घटना दिखा रहा है और एफआईआर लिखा रहा है तो ओके, हाँ तो लगता है प्राइमा फेसाई कि वो घटना सच में कारित हुई है। लेकिन जहां पर ऐसी घटना हुई ही नहीं है, फिर भी लिखा दिया गया कि 5 साल पहले इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए थे जब मैं माइनर थी, तो आपके ऊपर करंट के हिसाब से नहीं मुकदमा चलेगा जब ये माइनर थी तब से, और उसमें पॉस्को में आप फंस जाओगे। कहीं पॉस्को 6 वगैरह लग गया तो 20 साल की कैद है मिनिमम, तब तो लाइफ आपकी चौपट हो गई। और दूसरी सबसे बुरी चीज क्या है, इसमें लिखाया जाता है 328 में क्या है, वो बता देंगे कि हमको क्लब लेके जाते थे या रूम पे बुलाते थे या होटल लेके जाते थे, वहां पर हमारे साथ ये कोल्ड ड्रिंक मिला के हमको पिलाते थे और सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप करते थे। ये लाइन हो गई ताकि 328 भी लग जाए, आपके निकलने के चांस ना हो जाए। अब जो मित्र, आपके जो परिवार के लोग, जो रिश्तेदार लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे कि किसी तरीके से इसको हम झूठे एफआईआर से बाहर निकाल दें, तो उनको लग रहा होगा उस महिला को एकदम बढ़िया टारगेटेड तरीके से, जो लोग टारगेट करते हैं वो आपके मित्र को, आपके घर वालों को, रिश्तेदारों को, कि वो गोली लेके आया और इसको दिया, फिर इसने मुझे खिलाया, या कोल्ड ड्रिंक वो लेके आया, इसने दिया मुझे, इसने पिलाया, ठीक है, और ये भी जान माल की धमकी दे रहा था। तो कोल्ड ड्रिंक लाने और खिलाना, पिलाना, धमकी देना, 120 भी लगवा दिया इन्होंने। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपके रिश्तेदारों ने, आपके घर वालों ने, आपके परिवार वालों ने भी कर ली ताकि कोई बाहर ना आ सके, सब फंस जाए। तो 120 भी लग गया। अब कहानी 328 लग गई, 120 भी लग गई, 323 लग गई, 504 लग गई, 506 लग गई, बचा क्या?
तो झूठी एफआईआर अगर इस तरीके से कोई आपके विरुद्ध नरेट कर रहा है, फॉल्स एफआईआर अगर आपके विरुद्ध इस तरीके से नरेट कर रहा है और आपके पास एविडेंसेस हैं अगर, तो अननेसेसरी का पुलिस के पास जाके पैसा देने की जरूरत नहीं है। एक कभी क्लाइंट रिसेंटली मेरी बात हुई, वो मुझसे मिलने आए, कानपुर से मेरे पास मिलने आए, पुलिस वाले को सीओ साहब को 376 और SC/ST का मैटर है, 2.5 लाख रुपए दिए हुए उन्होंने। उनका जो दावा है कि उन्होंने 2.5 लाख रुपए दिए और पुलिस ने फिर भी उनके विरुद्ध चार्जशीट लगा दी। तो आपको जो भी लड़ाई लड़नी है कोर्ट में लड़िए, आपके पास एविडेंसेस है, और डायरेक्ट क्वेश्चनिंग में आओ, एफआईआर क्वेश कराओ, ट्रायल मत फेस करो। अब कहोगे साहब हर एफआईआर नहीं क्वेश होती, बिल्कुल नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है लड़ो। क्योंकि जिनकी एफआईआर क्वेश हुई, तो क्या अगर उन्होंने भी सोचा होता कि हमारी एफआईआर नहीं क्वेश होगी, तो अगर नहीं क्वेश होगी, अगर उन्होंने ये सोचा होता तो शायद आज जिन लैंडमार्क जजमेंट्स का हम लोग सहारा लेते हैं आपको बचाने के लिए, वो लैंडमार्क जजमेंट्स नहीं होते। इसलिए जब तक आपके पास ऑप्शन है बचने का, बचो। और सबसे पहली चीज, अरेस्ट से बचना है आपको, गिरफ्तारी से बचना है। 376 पॉस्को में तुरंत गिरफ्तारी है, जानते हो, इसलिए तुरंत क्वेश्चनिंग में हो, अरेस्ट लो और भागो। उसके बाद एफआईआर जो है आप इसमें आइए एंटीसिपेटरी बेल में, जब आपकी अरेस्ट हो जाए तो एंटीसिपेटरी बेल में। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप एंटीसिपेटरी बेल में चले गए तो आपकी एंटीसिपेटरी बेल नीचे जहां खारिज हुई, पुलिस वाले आपको पागलों की तरह ढूंढेंगे, दीवानों की तरह ढूंढेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, कुछ बचेगा नहीं आपके पास। इसलिए डायरेक्ट हाई कोर्ट अप्रोच करो, अपने आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। ये मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी बेटर लीगल कंसल्टेंसी के लिए अपने वकील साहब से बात करो। बाकी मेरे जो क्लाइंट्स हैं मैं उनको अपने हिसाब से सजेस्ट करता हूँ, उनकी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। बाकी कोई फर्दर डिटेल चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक नहीं जुड़े हो वहां जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन डायरेक्ट कॉलिंग नहीं है। पहले व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेजेस करके देख लेना, उसके बाद, क्योंकि डायरेक्ट कॉल करोगे कोई आंसर नहीं दिया जाएगा। बाकी कोई समस्या हो अपने लॉयर से कंसल्ट करो। हर 376 के मैटर में डरना तो है ही है, डर तो लगता ही है, किसी के भी ऊपर रजिस्टर हो जाए, ठीक है, लेकिन प्रॉपरली अगर फाइट करोगे तो अपने आप को निकाल ले जाओगे इस फॉल्स केस से बहुत जल्दी।